जो बनी है, क्योंकि ये नेशनल इशू है। सारे जो नुमाइंदे हैं कौम के, उनको ये ब्रीफिंग मिलनी चाहिए। मैं पहले तो रेजोल्यूशन जो हमने अभी बनाई है, जॉइंट ऑपोजिशन ने कंडेमिंग जो ईरान में दहशतगर्दी हुई है, मैं समझती हूँ वो रेजोल्यूशन अलहदा होनी चाहिए, और जो कतर और जीसीसी का कॉन्फ्लिक्ट है उस पर अलहदा होनी चाहिए। और मिस्टर स्पीकर, ये पाकिस्तान इस पे बाई स्टैंडर या बिल्कुल अपने आप को अलहदा नहीं कर सकता। हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारी पार्लिमानी रेजोल्यूशन है यमन पे, जिसमें हम स्पेसिफिकली पार्लियामेंट ने हुकूमत को कहा है कि वो एक रोल प्ले करे एज अ ब्रिज बिटवीन द ईरान एंड द अरब कंट्रीज। तो वो रोल हमें अदा करना पड़ेगा, लेकिन वो रोल हम उसी वक्त अदा कर सकते हैं जब हम एक न्यूट्रल पोजीशन में आए। अगर आप अब मिलिट्री अलायंस के जो हमारे खदशात थे वो आज और ज्यादा वाजे होते जा रहे हैं, जबकि ट्रंप के विजिट ने ये सारा जो फूट पड़ा है जीसीसी में ये शुरू हो गया है। और बड़े इंटरेस्टिंग है, जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप ने बात की कि ये मिलिट्री अलायंस है, बड़ा अच्छा है, ये ईरान को आइसोलेट करना हमारा एजेंडा है, उसके बाद इजराइल की स्टेटमेंट्स आई कि हमारे और अरब ममालिक के ताल्लुकात बहुत बेहतर होते जा रहे हैं और हम उनको सपोर्ट करेंगे इस एजेंडा में कि ईरान को आइसोलेट किया जाए। क्योंकि कतर के ताल्लुकात हैं ईरान के साथ, तो पहला जो विक्टिम हुआ है ये ट्रंप और इजराइल ज़ायनिस्ट की पॉलिसीज का ये कतर हुआ है। और इसी वास्ते असल इशू ये है, कतर को आइसोलेट किया गया है क्योंकि कतर की पोजीशन फ्रीडम फाइटिंग ग्रुप जैसे हमास है उस पे फर्क है अमेरिकन पोजीशन से। ईरान के साथ उनके ताल्लुकात अच्छे हैं, तो कतर को विक्टिमाइज किया जा रहा है। मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान को फौरी तौर पे ये मिलिट्री अलायंस को अब डिसओन करना चाहिए जब तक इसकी टर्म्स एंड कंडीशंस वाजे नहीं हो जाती। और मैं समझती हूँ कि ये जो अमेरिकन पॉलिसी अब वाजे होती जा रही है कि डोनाल्ड ट्रंप ने पहले कतर को कंडेम किया और दूसरे दिन कहा कि आई विल प्ले अ कंसिलिएटरी रोल। ये पूरा ड्रामा जो खेला जा रहा है इसको आप जरा और पीछे जाके देखें। अरब स्प्रिंग से ये शुरू हुआ है, जबकि 9/11 के बाद अमेरिका और यूरोप ने ग्रेटर मिडल ईस्ट इनिशिएटिव बनाया। उन्होंने पहले कहा जी हम जमहूरियत लाएंगे अरब वर्ल्ड में। जब इंडिजिनस अपराइजिंग्स हुई जमहूरियत के लिए, एक एक करके अमेरिका ने उनको डिस्ट्रॉय किया है। अब हालात देख लें आप, इराक का हाल देख लें, लिबिया देख लें, सीरिया देख लें, इजिप्ट देख लें। जिधर जिधर अरब स्प्रिंग आ रही थी सारी अमेरिकन ज़ायनिस्ट कंस्पिरेसी से तबाह हो गई। अब वो उधर सारे मुल्क जब तबाह कर दिए, पहले नॉन मोनार्किकल अरब कंट्रीज को तबाह किया गया, अब वो मोनार्कीज पे आ गए हैं। और ये वही कंटिन्यूइंग एजेंडा है इजराइल का और अमेरिका का जो अब रिफ्लेक्ट हो रहा है सऊदी अरब और कतर के कॉन्फ्लिक्ट में, जिसमें नंबर ऑफ अदर अरब एंड मुस्लिम कंट्रीज हैव जंप्ड इन। तो हम समझते हैं कि अगर ये इस तरह चलता रहा तो ये वहां नहीं रुकेगा, ये आगे बढ़ता जाएगा। इसमें अफगानिस्तान भी आएगा, ईरान ऑलरेडी ड्रैग हो रहा है, पाकिस्तान भी इससे इम्यून नहीं रहेगा। इस वास्ते पाकिस्तान को प्रोएक्टिव न्यूट्रल पोजीशन से रोल अपना अदा करना चाहिए। बड़ी अफसोस की बात है कि कई अरब ममालिक ने कहा हम इंटरमीडियरीज बनते हैं ये मसला हल करने के लिए। पाकिस्तान की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आई टू प्ले अ मीडिएटिंग रोल। इधर हम कहते हैं ओनली मुस्लिम न्यूक्लियर पावर। व्हाट यूज इज दैट न्यूक्लियर पावर अगर आप मुस्लिम वर्ल्ड में मीडिएट ही नहीं कर सकते। मैं समझती हूँ ये फेलियर है सैडली हमारी फॉरेन पॉलिसी का कि हमारा पाकिस्तान जैसा मुल्क जिसने 70s में इतना एक्टिव रोल मुस्लिम वर्ल्ड में प्ले किया। आपको याद होगा जो शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने ओआईसी की मीटिंग के थ्रू बांग्लादेश की रिकग्निशन करवाई थी, वो पाकिस्तान था। अब हम न्यूक्लियर पावर बन गए लेकिन हमारा रोल जीरो हमने अपना कर लिया है मुस्लिम ममालिक में। और मैं समझती हूँ ये बहुत आइडियल टाइम है कि पाकिस्तान अपना रोल रिवाइव करे और विदाउट टेकिंग साइड्स
ताकि अमेरिका और इजराइल का एक्सेस कम हो। जिस तरीके से ट्रंप और इजराइल ये यूज कर रहे हैं डिसयूनिटी ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड, अगर हमारे मुल्क हमारे जैसे ममालिक नहीं खड़े होंगे तो ये पाकिस्तान को हिट करेगा और बहुत बुरी तरह हिट करेगा। तो मिस्टर स्पीकर, मेरी ये रिक्वेस्ट है कि हुकूमत को फौरी तौर पे इंटरमीडियरी का रोल अपना ऑफर करना चाहिए, और दूसरा हमें फौरन विड्रॉ करना चाहिए ये केएसए लेड मिलिट्री अलायंस का, ताकि हम पार्टिजान ना बने बल्कि न्यूट्रल पोजीशन अडॉप्ट करके मीडिएशन की कोशिश करें। थैंक यू। डॉक्टर साहब, आपने 1 मिनट कम लिया अपनी बजट स्पीच में, बट मैं जो 73 की ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है उसका आर्टिकल 40 में जरा पढ़ के सुना देता हूँ। ये दिस इज अ गाइडिंग प्रिंसिपल फॉर ऑल ऑफ अस। आप जो मर्जी कहें, द स्टेट शैल एंडोर to preserve and strengthen fraternal relations among Muslim countries based on Islamic unity and support the common interests of the people. ये हमारी ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन जो मेरा ख्याल है जुल्फिकार अली भुट्टो साहब ने ये इसमें ऐड किया था, ये मैंने पढ़ के सुना है, ये गाइडिंग प्रिंसिपल. So we will inshallah abide by this and play a positive role. Sayyid Naveed Kamal.